आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिसंबर का महीना ख़त्म होने को है और साथ ही ये 2024 का साल भी। बस कुछ एक दिन और फिर एक नई शुरुआत। अपने लिखे चंद ख्याल से आज शुरुआत करना चाहती हूँ। शायद कुछ लोगों ने पहले भी ये सुना हो, पर अब मौसम पर लिखे ख्याल भी कहाँ पुराने होते हैं। मौसम तो अपने वक्त पर आते ही रहते हैं ना। तो चलिए सुनते हैं। कोहरे की उस धुंध से, ठंड की उस चादर से वो खुद को बचाने की कोशिश करती हुई सी जिंदगी। आग जलाकर ताप सेकती वो सिलवटों भरी उंगलियां, एक फटी सी वो गर्म चादर, पैबंद लगी वो टोपी, बदन को ढांकने की वो नाकाम कोशिश, आग की तरफ देखती हुई वो उम्मीद भरी आंखें, कपकपाते होठों पर वो नाम उस रब का, जी लेने की वो जद्दोजहद उस वक्त। बस थी वो एक उस तपिश से, हो सकता है कई लोगों के शहरों में या उनके आसपास या कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा सर्दियाँ ना हो, पर उस जगह के बारे में सोचिए जहाँ बेहद बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती कपकपाती सी ठंड हो। और हर इंसान के पास तो हर मौसम के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं होता ना, सब कुछ तो नहीं होता ना उनके पास खुद को अपने आप को बचाने के लिए। तो बस उन्हीं लोगों को अपने जहन में रखकर और कुछ लोगों को अपने सामने देखकर भी मैंने ये लिखा था। इस साल के लगभग सारे मौसम और सारे त्यौहार हम मना चुके हैं और मौसमों को हम झेल चुके हैं। हाँ, बस अब एक नए साल के आने का इंतज़ार है। तो पता है हम सब कौन कहलाए? सोचिए भाई, बताइए तो ज़रा। हम सब कहलाए मुसाफिर, इस दुनिया में अपनी अपनी ज़िंदगी के मुसाफिर। आदमी मुसाफिर ही तो है ना भाई। भेज दिया जाता है कहीं बहुत दूर से, एक छोटे से साइज़ में इस दुनिया में। बस फिर क्या शुरू हो जाता है उसका सफ़र इस दुनिया में। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, नाते रिश्ते, अपने पराए, दोस्त दुश्मन, गम खुशी, ना जाने कितने ही चीज़ों में उलझ जाता है ये मुसाफिर। दुनिया में जीने के लिए ना जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं इस बेचारे मुसाफिर को। 24 घंटे के एक दिन में ना जाने क्या क्या काम कर लेता है ये, पर हर बार यही कोशिश करता है कि इसकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाल हो। कुछ मुसाफिरों को अपनी मंजिल याद रहती है, तो कुछ यहाँ इस दुनिया में आकर बंजारे भी बन जाते हैं। कुछ तो ये सोचते हैं कि उन्होंने जितना भी यहाँ कमाया है ना, वो अपने साथ अपने मंजिल तक इसे साथ ही ले जाएं। पर ऐसा होता नहीं ना। यहाँ का कमाया तो यहीं रखना होता है ना। बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह खाली हाथ ही चले गए इस दुनिया से। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं ऐसे लोगों के किस्से कहानियों से। पर फिर वो वही बात है ना कि इस मुसाफिर को पता तो सब कुछ होता है, पर ये मानता नहीं, फंस जाता है ये इस दुनिया के गोरख धंधों में, लालच में, खुद के गलत कामों को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलना सीख जाता है। सही को गलत और गलत को सही, कब और कैसे बोलना सीख जाता है ये मुसाफिर। ये तो शायद इसे भी याद नहीं रहता। इसी तरह के कई और बहुत सारे क्यों सवालों के ऊपर मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। चलिए सुनाती हूँ। अब आप सुनने वालों की मजबूरी है कि भाई सुनना तो पड़ेगा। सुन लीजिए भाई, मायूस नहीं होंगे आप। तो ये कुछ इस तरह है। क्यों हर आज के पीछे एक कल छुपा बैठा है? क्यों हर डूबते सूरज के पीछे एक चांद छुपा बैठा है? क्यों हर खुशी के पीछे एक गम छुपा बैठा है? क्यों हर बुढ़ापे के पीछे एक बचपन छुपा बैठा है? क्यों हर मुस्कुराहट के पीछे एक आंसू छुपा बैठा है? क्यों हर आखिर के पीछे एक अव्वल छुपा बैठा है? क्यों हर सच के पीछे एक झूठ छुपा बैठा है? और क्यों हर झूठ के पीछे एक सच छुपा बैठा है? अजीब ये सिलसिला है ज़िंदगी का, अजीब ये सिलसिला है ज़िंदगी का मेरे दोस्त, के मैं के हर मैं के पीछे एक तू छुपा बैठा है, एक तू छुपा बैठा है। वक्त अपनी ही रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है हम मुसाफिरों को अपने साथ लिए।
तो क्यों ना आने वाले नए साल के लिए हम दुआ, उम्मीद और कोशिश करें कि हम अपना ही बेटर वर्जन बने। ज़िंदगी के अपने इस सफ़र को खूबसूरती से तय करें, बुरी चीज़ों और बुरे लोगों से दूर रहें, ख़ुद का ख्याल रखें, ख़ुद से प्यार करें, ख़ुद को और औरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, खुशी और सुकून से रहें और रहने दें। कामयाबी की राह में औरों को भी अपने साथ लेकर चलें। इसी दुआ के साथ आज का अपना ये सफ़र अब मैं यहीं रोकती हूँ। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए आपके अपने इसी चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।